लोचन सुफल करहु उर्गारी। प्रेमा कुल प्रभु मोहि बिलो की, और निज माया प्रभुता तब रोकी। कर सरोज प्रभु मम सिर धरहु, दीन दयाल सकल दुख हरहु। नाथ एक वर मांगहु, और राम कृपा करि देहु। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जनि नेउ। सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम। मम हिय बसहु निरंतर, सगुण रूप श्री राम। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की, गंगा मैया की। मन वाणी और तन की शुद्धि के लिए हम लोग मन से भगवान के पावन नाम का 2 मिनट उच्चारण करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय। बोलिए रामचंद्र भगवान की, अयोध्या नाथ की, काशी विश्वनाथ भगवान की, गंगा मैया की, अवंतिकापुर महाकाल भगवान की। हर 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 महादेव। श्री तुलसीदास जी के पद कमल, बारंबार मनाए। और गुण गावहु सिय राम के, हनुमत होहु सहाय। लेत सदा सुधि दीन की, सहज दया के धाम। ओ जननी जनक तुम सब जगत के, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। रामचरण चंचरी राम कथा के रसिक श्रोतावृंद, आज हम सब अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी की उपस्थिति में अपनी त्रुटि वाणी में कुछ राम कथा के पावन अंश श्रवण करेंगे। और ये पावन पुनीत अवसर पर हमको राम कथा में अनुरक्ति प्राप्त हो, ऐसी भगवान से हम सब लोग प्रार्थना करें। राम कथा के तेहि अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम कथा के अधिकारी वही हैं जिनको सत्संग प्रिय होता है। और सत्संग कथम किम न करिष्यति पुंसाम, सत्संग क्या नहीं कर सकता। एक घड़ी आधी घड़ी जो कहते हैं, ऐसे नहीं कहा। संत
जिसका कभी अंत नहीं होता। संत ज्ञान की भूमि में वैराग्य का बीज बोकर अनुराग को पैदा करता है। और संत का जो हृदय होता है वो नवनीत की तरह होता है, अपनी ज्ञान की वाणी से सबको प्रकाशित करता है। हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। हमारी भारत भूमि ऐसी परम पवित्र पावन भूमि है कि जिसके ऊपर 33 करोड़ देवताओं को अगर देवत्व प्राप्त हुआ है तो यहीं पर उनने जन्म लिया है, उसके बाद ही उनको जन्म वहां पर स्थान मिला है। और 88,000 ऋषि भारत भूमि के ऊपर जन्म लिया है, तभी जाकर के उनको ऋषि, ब्रह्मर्षि और महर्षि की पदवी प्राप्त हुई। धन्यास्ते भारत भूमि भागे। ये सिर्फ हमारे देश की पावन धरा को ही गौरव प्राप्त है। संवत 1554 में जब हमारा जो देश की जो भारतीय संस्कृति थी उसके जो पद चिन्हों पर चलने वाले थे वो भी 2 भागों में बढ़ चुके थे। शैव विषाक्त विष्णु भक्त, एक शंकर जी के पंक्ति के थे, एक राम जी की पंक्ति के थे। तो शिव पंक्ति में बैठने वाले राम जी की पंक्ति में नहीं बैठते थे, राम जी की पंक्ति में बैठने वाले शिव पंक्ति में नहीं बैठते थे। बताइए उस वक्त कैसी परिस्थितियां निर्मित हुई होगी। और शास्त्र कहता है कि रामेश्वरस्य यस्य स रामेश्वरा, राम में ईश्वर शिव है और शिव में राम जी है, इनमें कोई बदलाव नहीं है। तो उस वक्त 1554 में राजापुर नामक गांव में एक आत्माराम जी दुबे पंडित जी थे, उनके यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जन्म हुआ। और तुलसीदास जी ने जन्म लेते समय रोए नहीं। उनके मुख में 32 दांत मौजूद हैं और 5 वर्ष के बालक का सा डीलडाल उनका था और उनके मुंह से निकला राम। तो पंडित जी ने और ब्राह्मणों को बुलाया, सबसे पूछा कि हमारे घर जो ये लड़का हुआ है ये रोया नहीं, इनके मुंह से राम शब्द निकला है, राम बोला नाम रखा। उन्होंने सबने कहा कि राम शब्द निकला तो राम बोला नाम रखे। लेकिन फिर जो है अच्छाई में से बुराई कैसे निकाली जाती है, ऐसे भी बहुत लोग होते हैं, और बुराई में से अच्छाई कैसे निकालते हैं, ऐसे भी होते हैं। तो वहां पर खलबली मची और पंडितों में जो है आपस में ये हुई। उनने कहा कि ये बालक रोया नहीं, अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, ये माता पिता को जल्दी खा जाएगा। माता पिता भी घबराए। और जो है राम बोला की जो मां थी हुलसी, उन्होंने अपनी एक दासी थी जिसका नाम था चुनिया, उसके हाथ ये 3 दिन के बालक को दिया और अपने मायके भेज दिया। इन राम बोला नामक बालक का जो शैशव काल में थे, इनका जो है लालन पालन चुनिया ने किया। उस वक्त की स्थिति हमारी क्या थी? संवत 1554 में तुलसीदास जी का जन्म हुआ और संवत 1631 में जाकर के तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किया। 87 साल बाद 87
2 साल 7 महीने में जाकर के रामायण पूरी लिखी गई। और उस वक्त वही था संवत 1631 संवत 1631 था। और उसमें ठीक त्रेता युग में जो राम जन्म के समय तिथि वार नक्षत्र योग करण मुहूर्त पल जो थे वो का वही योग उस दिन था जिस दिन इन्होंने रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किया। और अवधपुरी यह चरित प्रकार पहली जो लिपि है उन्होंने अयोध्या जी में लिखी। बंधुओं, उस वक्त वैसे रामायण शतकोटि अपारा, हमारे भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जिन्होंने बनारस में काशी में तुलसी मानस भवन का निर्माण कराया, उसको मानस भवन भी कहते हैं, सत्यनारायण भवन भी कहते हैं। और सावन के महीने में वहां इतनी रामायण रखी जाएगी, ये लोमस रामायण, एक कबंध रामायण, ये वाल्मीकि रामायण, ऐसी रामायण शतकोटि अपारा। आप एक डला भर के फूल ले जाइए तो आपके फूल कम पड़ जाएंगे, लेकिन रामायण का पार नहीं पा, इतनी रामायण लिखी हुई वहां मिलेगी। और दरवाजे के ऊपर तुलसीदास जी बैठे हैं, उनका पुतला है और रामायण चल रही है, पूरी रामायण लिखी गई है वहां पे। तो रामचरित मानस की ओर हम लोग बढ़े और मानस के बारे में देखें राम कथा क्या है। रामचरित मानस एहि नामा सुनत श्रवण पाइये विश्रामा। रामचरित मानस एक ऐसा नाम है कि जिसका श्रवण करते ही कानों को भी विश्राम मिलता है, क्योंकि उसमें राम का नाम है, राम है, चरित्र है और मानस है। गोस्वामी जी ने जब पूरी रामायण जी लिख दी तो उसमें बहुत अच्छा वंदना प्रकरण में देखिए, बांधे घाट मनोहर चारी, 4 मनोहर घाट बंधे हैं। ये रामचरित मानस एक सरोवर है। सरोवर का मतलब होता है तालाब, और इस सरोवर में 4 घाट है इसके, बांधे घाट मनोहर चारी, 4 मनोहर घाट है। कैसा सुठी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचार, और तेई एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर 4। ये 4 मनोहर घाट है। ये 4 घाट कौन कौन से? मानस सरोवर के पहला घाट है कैलाश पर्वत, वहां पर बना है उस घाट पे, सरोवर पे। पहला घाट मानस सरोवर का जो है मानस सरोवर कैलाश, जहां पर कैलाश शिखरे रम्य गौरी प्रच्छति शंकरम, कैलाश के शिखर के ऊपर जो है पार्वती जी शिव जी से राम कथा सुनना चाहती है। क्या कह रही पार्वती जी? कथा जो सकल लोकहितकारी, और सोई पूछन चहसेल कुमारी। पूछहूं रघुपति कथा प्रसंगा, उस सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान शंकर से पार्वती जी कह रही है, जो संपूर्ण लोकों का ब्रह्मांडों का सुख चाहती है, सबका भला कर दे, ऐसी राम कथा कहिए। सकल लोक जग पावनी गंगा, जो संपूर्ण लोक के लिए जो है सुखदायी गंगा हो। और गंगा क्या है? गंगा तो दर्शनात् मुक्ति, गंगा के दर्शन से मुक्ति मिलती है, स्मरण से मुक्ति मिलती है। इसलिए हम लोग को सबके घर में गंगा जल रखना चाहिए और गंगा जी का प्रतिदिन पान करना चाहिए। गंगा तव दर्शनात् मुक्ति, गंगा गंगा यू ब्रूयात् मुक्ति। गंगा गंगा बोल लेने से भी मुक्ति मिलती है। और क्यों ना हो, क्योंकि भगवान के चरण कमलों से गंगा निकली है। विष्णु संगति कारिणी, हर जटा जूटाट विहारिणी, प्रायश्चित्त निवारिणी, जलकणै पुण्योग विस्तारिणी, भूभृत कंदर धारिणी, मज्ज जनोत्तारिणी, श्रेय स्वर्ग विहारिणी, विजयते गंगा मनोहारिणी।
भगवान विष्णु के चरण कमलों की संगति करने वाली, भगवान विष्णु के, वामन भगवान के दाहिने पैर के अंगूठे के नख से गंगा जी प्रकट हुई। तो भगवान विष्णु के चरण कमलों की संगति करने वाली। हर जटाजूटाट विहारिणी, भगवान शंकर की जटाजूट में विचरण करने से हर जटाजूट विहारिणी बोला। प्रायश्चित्त निवारणी, और अगर किसी का अंतिम समय आ जाए, कहते उसके मुंह में एक बूंद बराबर जल डाल दीजिए, तो गंगा जल डाल दीजिए, तो उसके पुण्यों का वर्णन करने की क्षमता ब्रह्मा जी कहते मुझ में भी नहीं है, जबकि उनने उत्पन्न किया संसार को। प्रायश्चित्त निवारणी जल कणे पुण्योग विस्तारणी, पुण्यों का विस्तार करने वाली ऐसी दिव्य गंगा। बोली राम गंगा जो है, उस गंगा ने तो हिमालय से निकली, हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, प्रयाग, और होती हुई जो है पश्चिम बंगाल में जाकर खाड़ी में जाकर गिर जाती। कितने स्थान पर बनाए, हरिद्वार बनाया, काशी बनाई और प्रयाग बनाए। लेकिन ये जो राम गंगा है, ये तो घर घर हर व्यक्ति के पास में मिलेगी। तो आप वो राम गंगा बहाइए कि जो सबके हृदय रूपी आंगन में विचरण करे। शंकर जी प्रसन्न। ये पहला घाट हुआ रामचरितमानस सरोवर का। दूसरा घाट नीलगिरी पर्वत, जहां पर कागभूषुंड जी गरुड़ जी को रामचरितमानस सुना रहे हैं। क्योंकि गरुड़ जी को कैसे सुना रहे? गरुड़ जी ने उस दिन क्या हुआ कि शंकर जी तो आद्य कवि हैं, प्रथम कवि तो रामायण के, राम कथा के भगवान शंकर आदि कवि। लेकिन यहां पर शंकर जी जो है कुछ समय के अंतराल में कुंभज ऋषि अगस्त ऋषि के यहां जाते हैं, और संग सती जग जननी भवानी पूजी ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग में सती जी भी थी, ये पार्वती जी पहले सती के रूप में थी, दक्ष प्रजापति की पुत्री। तो संग में सती भी थी, और उन्होंने भगवान को आए हुए देखा तो उनको आसन दिया बैठने के लिए, उनके चरण पखारे। और भगवान शंकर जो है सब कुछ जानते हैं, फिर भी राम कथा पर प्रीति होने के नाते अगस्त मुनि के मुख से राम कथा सुनते। सती जी भी संग में थी, और पूरी रामचरितमानस कहा। कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा, वहां पर भगवान शंकर और सती रहे। लेकिन क्या देखा कि सती ने भी कथा अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम हिय बसहु निरंतर। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम हिय बसहु निरंतर। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु। और एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। एक राम अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं, जिनका चरित्र भी सारा संसार जानता है, और अभी हम भी देख रहे हैं। तो शंकर जी ने कहा, पार्वती सती तुम्हारी जो बुद्धि है इस वक्त थोड़ी खींच गई प्रभु की माया के वशीभूत। ये भगवान की माया ने किसी को नहीं छोड़ा। तो सती से भगवान कह रहे हैं, इतने में सती के मन में बात नहीं बैठी कि अगर ये ब्रह्म है, लीलाधारी है, तो पत्नी के वियोग में वन वन भटक रहा है और पहाड़ों से पत्थरों से पूछ रहा है, तो क्या ये बता देंगे सीता यहां है?
तो एक भाव ये सती के मन में आया। शंकर जी ने मानसिक रूप से शायद ये भी कहा कि देखो, अगर जंगल में इनसे नहीं पूछे तो किससे पूछे, जंगल में कोई रहता तो है नहीं। और सती जी ने जब ये प्रश्न किया और थोड़ी दूर आगे गए, एक बट वृक्ष देखा, वहां शंकर जी बैठ गए। फिर वही प्रश्न वापस कर दिया। मेरे को कुछ शंका हो रही है कि पत्नी के वियोग में ब्रह्म इतना भटकता है। तो शंकर जी ने कहा तो कि जाए परीक्षा ले, तुम जाके परीक्षा ले लो। अब सती ने सीता का रूप धारण किया। अब यहां पर सती का संदेह ही रामचरितमानस को प्रकट करता है। और जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, भगवान शंकर जगत के पिता हैं और पार्वती जी माता हैं। अगर ये नहीं होते तो रामचरितमानस रूपी राम कथा को श्रवण करने का हम आप लोगों को अवसर मिलता। और दूसरा घाट जो था, उसी में क्या होता है कि राम जी की एक लीला और विकराल हो जाती है। एक छोटा राक्षस जिसको मेघनाथ कहते हैं, उसने सर्प में जो है सारे रामादल को बांध दिया। इतने सर्प उसने बाणों से छोड़ दिए, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील पद्म। सुंदरकांड जो पढ़ते हैं ना, पद्म 18 जूथब बंदर, कहीं पढ़ते हो कि नहीं? इतने तो सेनापति थे रामादल में, तो सेना कितनी होगी? शंकर जी ने पार्वती जी से कहा 100 मूर्ख चाहे जो लेखा, वो मूर्ख है जो उनको गिनना चाहे, कौन गिन सकता उनको? लेकिन सबको बांध दिया, केवल एक हनुमान जी नहीं बंधे। विभीषण जी के ऊपर वो माया लग नहीं सकती थी, क्योंकि विभीषण जी भी निकुंबला देवी के भक्त थे। तो विभीषण जी जगह गदा में हाथ में ली और देखा चारों तरफ राम जी लक्ष्मण जी भी उसमें बंधे, नाग पास से एक एक के ऊपर हजार हजार सर्प बांध दिए, कहीं से जगह ही नहीं रहने दी। हनुमान जी पहाड़ के ऊपर बैठे, पर्वत के ऊपर राम राम जप रहे थे, उनके पास में गए, बोले ये माया देखिए, भगवान भी माया के वशीभूत बन गए हैं और भगवान की लीला है, इसमें घबराना मत। हनुमान जी को तो माया व्याप्ति नहीं, लेकिन हनुमान जी भी पास में आए तो राम जी को लक्ष्मण जी को देखा, एक दो सर्प हो तो निकाल के फेंके, हजार को कैसे करे। तब हनुमान जी जो है ब्रह्मलोक को नारद जी के पास में गए और नारद जी से कहा, तो नारद जी ने कहा चलो वैकुंठ में चले, गरुड़ जी के पास चले। गरुड़ कौन है? गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी, भगवान के वाहन है और हरि के सेवक भी हैं और उनके पास ही रहने वाले रात दिन। उनके पास में गए क्योंकि गरुड़ जी सर्पों को खा जाते, गरुड़ जी वहां से आते हैं, सारे सर्पों को खा जाते, और उसके बाद जब परिक्रमा करके वापस लौटते हैं, उनके मन में एक उनके भी शंका उत्पन्न हो गई, कैसा ब्रह्म है क्या? और कहा प्रभु एक बात बताइए, आज जो मैं बॉर्डर पे युद्ध देखकर आ रहा हूं, इस स्थिति में आपका क्या कहना पड़ता है? उनके मन में शंका व्याप गई। उसी वक्त शंकर जी पार्वती सती जी भी उधर से निकल रहे थे। गरुड़ जी ने उनको जाके प्रणाम किया और कहा प्रभु एक बात बताइए, आज जो मैं बॉर्डर पे युद्ध देखकर आ रहा हूं, इस स्थिति में आपका क्या कहना पड़ता है? ये ब्रह्म वही है? शंकर जी ने मन में विचार कर लिया कि इनको भी माया व्याप गई। उन्होंने कहा आप एक काम करो, भक्त जो है नीलगिरी पर्वत के ऊपर काकभूषण जी रहते, उनके पास जाइए और वहां जब वो काल करें सत्संग, आप कुछ सत्संग करेंगे तब जाकर के आपका ये संदेह मिटेगा। गरुड़ जी वहां जाते हैं, वहां पर उनको प्रणाम करते हैं और काकभूषण जी उनको राम कथा सुनाते हैं। अब श्री राम, गरुड़ जी काकभूषण जी से कहते हैं, अब श्री राम कथा अति पावनी, ओ सदा सुखद दुख पुंजन सावनी। श्री राम कथा सुनाइए जो सदा सदा सुख को देने वाली है और दुख को मिटाने वाली है। सादर तात सुनावहु मोही, और बार बार बिनवहु प्रभु तो ही। आप आदर पूर्वक मुझे राम कथा सुनाइए। काकभूषण जी जो है राम कथा सुनाते हैं। और तीसरा जो घाट है वो सजयत जय तीर्थराज प्रयाग, धरती के ऊपर अन्यान्य तीर्थ हैं। वैसे पद्म पुराण में आता है कि 64 करोड़ तीर्थ भारत भूमि के ऊपर है,
लेकिन सब तीर्थों के राजा प्रयागराज है। सजय तिजय तीर्थराज प्रयाग। चौथा घाट तीर्थराज प्रयाग। तीसरा घाट जहां पर धनारक चल रहा है, धन के सूर्य चल रहे हैं। और ये जो है 15 तारीख को जो है मकर के ऊपर आ जाएंगे भगवान भुवन भास्कर। और अब की बार हमारे देश का गौरव, धराधाम का गौरव कि जो है अयोध्या राम जन्मभूमि के ऊपर 22 तारीख को मृगशिरा नक्षत्र में प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार रघुकुल तिलक सूर्य कुलभूषण मर्यादा पुरुषोत्तम परात्पर पूर्ण ब्रह्म प्रभु श्री राम का जो है प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो माघ के महीने में मकर के जब सूर्य थे, पूरा माघ, जो लोग गए हो वहां पास के हो वो भी जानते होंगे, अयोध्या नरेश चक्रवर्ती शंकर जी ने कहा, अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट नेति कहकर गुणों का वर्णन करते हुए अपने अपने धाम को लौट जाते। देव, धनुज, नर, नाग, खग, प्रेत, पितर, गंधर्व सभी भरद्वाज जी के आश्रम थे याज्ञवल्क्य जी, वो भी जाने लगे। प्रभु राम कथा सुनाइए, एक राम अवधेश कुमारा। याज्ञवल्क्य जी हंसे। और हंस करके तो शंकर जी ने कहा, अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं, जिनका चरित्र भी सारा संसार जानता है। और अभी हम अयोध्यापुरी में चक्रचूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बैठे हैं और सारा संसार उनके सामने है। आज आप इतने जो यहां बैठे हम लोग, इनमें कल्पना कीजिए, रामचरितमानस एक ऐसा अमर ग्रंथ है कि झोपड़ी से लेकर राजमहल तक हर घर में मिलेगा। बच्चों को विरासत में धर्म के माध्यम, प्रसंग के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं, अगर हमने अपने बच्चों को विरासत में धर्म कर्म देते हुए रामायण पढ़ने के लिए थोड़ा समय उनको दिया और उनको समझाया, तो सत्य समझना कि आने वाले समय में वो आपके लिए संस्कारी बच्चे होंगे। अन्यथा बच्चे ये कहेंगे कि आपने दौलत तो बहुत दी, गाड़ी बंगला सब कुछ दिया, लेकिन नहीं दिया तो संस्कार नहीं दिया, रामायण जैसा ग्रंथ नहीं दिया। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में रामायण जरूर पढ़े। ये चौथा घाट। और एक बात कहें कि रामायण के एक एक शब्द को दोहे, छंद, सोरठे और अनेका अनेक श्रुतियों से ओतप्रोत भाव, जिसको भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपनी कलम से छुआ, वो पात्र का चरित्र, चाहे वो शूर्पणखा का हो, चाहे वो मंदोदरी का हो, चाहे वो रावण का हो, चाहे विभीषण का हो, चाहे राम जी का हो, जिसका भी चरित्र, जिस भी चरित्र को उन्होंने कलम के माध्यम से छुआ, उसको इतना ऊंचा उठा दिया कि फिर वो गिरने नहीं पाया, हो गया। आपके चैनलों पे सब जगह देख रहे आज आप सभी लोग बहुत बड़े चतुर चितेरे चक्षु है ज्ञान के, आपके चैनलों पे सब जगह देख रहे होंगे अभी राम जन्मभूमि पे जो काम हो रहा है। पूरे विश्व में एक ही चर्चा चल रही है और अभी समय दूर है। राम नाम से ये राम वही ब्रह्मा जी के क्या है और उनका अवतार होता है
जिनकी हम सब संतान है, मनुष्य मनु सब करते हैं निमिषारण्य में जाए, जो लखनऊ कानपुर के बीच में है, और वहां तपस्या करते हैं। तो इतनी तपस्या करते हैं, ब्रह्मा जी आके उनको कहते हैं वरदान मांगो, शंकर जी आके कहते हैं, विष्णु जी भी आके कहते हैं, लेकिन वापिस चले जाते हैं, वो किसी की नहीं सुनते। उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादश अक्षर का जो मंत्र है, इसका जन्म। फिर जब सब वापिस बार बार आते चले जाते, वो नहीं चल रहे हैं, तो महाविष्णु परात्पर पूर्ण ब्रह्म, व्यापक ब्रह्म निरंजन, वो स्वयं वहां मांगो कर्म तत्काल उनके कानों में, रंध्र में ये वाणी अंदर समाहित होती है, जागृत हो जाते हैं। ऐसे जागृत होते हैं कि जो 100 साल से तपस्या कर रहे थे, मानो अभी ही भवन से चले आ रहे, ऐसे पूरा उनके शरीर में वो वाणी समाहित होते ही पुनः वापिस उनका शरीर अच्छा। मांगो, मैं आपकी तपस्या के वशीभूत, आपके तप प्रसन्न मांगूंगा। मनु जी कहते हैं, मैं क्या वर मांगू आपसे, मुझे कुछ समझ नहीं पड़ता, लेकिन यदि आप कहते हैं चाहो आप ही समान, आपके समान, भगवान विष्णु ने विचार किया कि मेरे समान, संवेद पीतांबर कमलधर ललित लोचन श्वेत स्त्रक, फिर भगवान का वो हाथ में दिव्य शंख वर्णमाला विभूषित जिनके हाथ में थे, वो भगवान सामने, श्वेतस्त्रग यानी भगवान का वो हाथ में दिव्य शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषित जिनके हाथ में थे, वो भगवान सामने प्रकट हैं और उनसे कहते हैं कि आपके समान पुत्र चाहता हूं। शत्रुपा जी भी बाजू में वाम भाग में बैठी थी, भगवान उनकी तरफ देखने लगे, लेकिन वो बिल्कुल चुप की, जो पति ने मांग लिया हमारे लिए वही है, आपके समान पुत्र। भगवान विचार करके कहते हैं, मैंने ब्रह्मांड में खोज के देख लिया कि अपने जैसा पुत्र कहां से लाऊं, चलो मैं खुद ही आपकी भक्ति के वशीभूत आपके यहां पुत्र बन के आऊंगा। तो शंकर जी ने कहा, और उसी में राजा अर्ज के पुत्र दशरथ, जिन्होंने अपने देव की जो 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्री 5 ज्ञानेंद्री, 10 इंद्रियों के ऊपर मन को आरूढ़ कर दिया, व्रत बना दिया शरीर। अब महाराज दशरथ अयोध्या का राष्ट्र, एक दिन की बात है कि दशरथ जो है अपना स्नान ध्यान करके पूजा पाठ से निवृत्त हुए, हाथ में मुकुट आयना, वही मुकुट, हाथ लेने से आयना नहीं, लेकिन आने में आप अंधे अपना चेहरा, और जैसे देखा तो श्रवण समय कान के देखा सफेद बुढ़ापे का संदेश,
इधर वशिष्ठ जी की पत्नी, उन्होंने वशिष्ठ जी से सूर्यकुल के लिए पौरोहित्य कर्म करते आ रहे, अनेक राजाओं का आपने पौरोहित्य कर्म किया, जिनकी पीढ़ियों को गिनाना मुश्किल। लेकिन आज जो वर्तमान है, महाराज क्या लेकिन महाराज दशरथ के मन में जिज्ञासा तो हो, लालसा, उमंग की मेरे यहाँ वशिष्ठ जी के लालसा जिज्ञासा जगाना कैसे, तो चलो कल सुबह होती है। वशिष्ठ जी ने अपने छोटे बेटे को इतिहास पढ़ेंगे, छोटे पुत्र को आज दशरथ जी के द्वार पे गए, जैसा में द्वारपाल ने ड्योढ़ी को पीटी, बोले गुरुदेव सपत्नी बच्चे के साथ राजमहल में पधार रहे हैं, जैसे इतना संभ्रम, सब स्त्रियां राजधानियां दौड़ करके चली आई, बच्चे को नहीं रहा, वहां पे एकदम एक गई सुमित्रा, कौशल्या सब गया, महाराज दशरथ गया। सुमित्रा जी ने गुरुदेव की पत्नी से जो है बच्चे को गोदी में लेके लाड़ कर बच्चा। इसके बाद सुमित्रा जी ने जैसे ही बच्चे को ऐसे ही हटाया, कि कहीं ने अपने पास किया, परमानंद सब बड़ी खुशी, बच्चे गुरुदेव का हमारे द्वार पर है, सब कुछ। कौशल्या जी ने किया तो और कौशल्या जी को आनंद समाया। महाराज दशरथ इस बच्चे को और अपनी गोदी में जैसे ही लेना चाहा, तो कौशल्या जी ने, वो बच्चा माँ की तरफ देखने लगा, तो कौशल्या जी ने माँ को, जब बच्चे को गुरु पत्नी को वापिस दिया, तो गुरु पत्नी के पास जैसे ही बच्चा गया, तो महाराज दशरथ ने कहा मेरे को भी बच्चे का नाम, उन्होंने अपने हाथ में दिया और गोदी से लगाया, नहीं जैसे ही जाए धीरे से गुरुदेव की पत्नी चिमोटी ले ली, चिमटी खोलते हैं बच्चा, गुरुदेव की पत्नी ने चुबोटी ले ली उस बच्चे की, यानी चिमटी खोड़ते हैं ना, बच्चा जोर से चिल्लाया। तो इसको बिल्कुल नहीं हुआ खुश ना, मेरे पास जैसे आया बच्चा रोने लगा, वजह बोले महाराज मत नहीं रोया, खुश रहा। मेरे पास जैसे आया बच्चा रोने लगा, वजह बोले महाराज मत पूछो, अब ये बहुत बड़ी कहानी है। हाँ, बच्चे की पत्नी गुरु होती है, बच्चे की भावना को समझ, ये बच्चा कह रहा है, क्या कह रहा है, बोले मेरे पिताजी तो इतने समय से इतने पौरोहित्य कर्म कर रहे हैं, तो इनकी तो पटिताई चली, अब मैं आगे किसके यहाँ करूंगा, इनके यहाँ तो कोई संतान है नहीं। दशरथ जी को बात ये भी गुरु पत्नी और अपने, उसके बाद सुबह उठे, तुरंत गए गुरुग्रह नहीं पाना, जो है सुबह उठे, अपने संध्या बंदन से निकल गए और गुरुदेव के घर, और गुरुदेव के घर जाकर के जो गुरुदेव को 3 दंड शास्त्रांग हुए, बड़ा महाराज आपका नाम देखिए, बाल सफेद और कल आपने सुनी थी, तो माता ने जो कहा, कोई ऐसा उपाय हो तो बताइए। हाँ हाँ, बोले मैं बहुत दिन से क्या करना, बोले ऋषि है, उनको बुला करके तो कामेष्टि लाना, क्योंकि संगी ऋषि यहाँ कहीं नहीं जाए, और वो तत्काल इसको कामेष्टि यदि वो करेंगे तत्काल
आया, यज्ञ कराया, और यज्ञ जब होती हुई तो देव चरु लेकर के आए, उसमें पायस खीर, वो वशिष्ठ जी को कहा ये, और कहा कि आपका संकल्प जिसके लिए आपने यज्ञ किया आपके यहाँ पर करते, आपके यजमान दशरथ, लेकिन संकल्प आपका संकल्प, इसका क्या करना होगा अग्निदेव? बोले आप एक काम करें, महाराज की तीनों पत्नियों को यथायोग्य घर जाकर के उनको भाग दे दे, बांट। इसके बाद वो चरु लेकर महाराज दशरथ घर पर आते हैं, कौशल्या जी को अर्ध भाग कौशल्य दी ना, उस चरु से आधा जो भाग था पायस का खीर का, वो कौशल्य, और आधे की फिर दो भाग, उसमें से एक भाग तो दिया, एक जो है अब तो जो आधा था वो जो कौशल्या जी को दिया, जो आधा था उसके भाग करें, तो दो में से जो है उसका एक का भाग करें, एक भाग सुमित्रा जी के, तो दो भाग सुमित्रा जी एक नाम ऐसे जो भाग दिए, उसके बाद समुद्र है, सातों से चुकी है, वन श्रृंखला के तीन भाग पर जो है धरती पर पानी है, हम सब ये 3/3 भाग 7 समुद्रों से घिरी हुई, और सातों समुद्रों से के उधर का भाग नहीं, आप जो है उनके अनाचार से, और धरती जो ब्रह्मा जी के पास जाती, ब्रह्मा जी राशि होने कहता है कि चलो कुछ भी चले, कोई जैसे लकड़ी के अर्थ आगति है, इस तरह से सर्वव्यापन है, है के सही देवता नायक नायक और करने के बाद भगवान की अयोध्या में दशरथ नाम के राजा के नाम ब्रह्मा इस वक्त अयोध्या क्या मथुरा माया काशी, अब अयोध्या जो है दर्शन के ऊपर बसी हुई, और यहाँ भगवान जो अवतार नवमी मधुमास मंगलवार का दिन, भगवान का प्रिय नक्षत्र है, योग आयन सब गुण है, सब देवताओं ने जो स्तुति करी सब अपने अपने धाम को चले, और ठीक दिन के 12 बजे और भगवान
आकाश मार्ग पूरी अयोध्या अयोध्या के भव्य भवन का अपना चार भगवान के पास धारण किए विमान उस भवन में हो गए। आज हम लोग के लिए देखो आप मैं आपको समस्या आपके सामने आ भगवान की देखा बोले ये रूप में आए। अरे भाई आजू बाजू के सुनने के इतना बड़ा और आप में ये आयु चक्र तो ये तो देवताओं में देखने मैं अपने काम कौशल्या जी का ये भगवान को जो है शोभा की जो गुणों की वो भगवान दिव्य रूप में प्रकट हुआ छोटे हो का इतना बड़ा बोले माँ आपकी आपसे और माँ जो है बच्चों अब ठीक है बोले अभी ठीक है बोले क्यों बोले रोगा मैं आता हूँ सब खुश होते हैं आप मुझे बुला रही है नहीं बोले आप रोई तो राम धीरे धीरे से रोना देखो धीरे घर से बाहर आवाज नहीं बोले क्यों बोले प्रभु थोड़े जोर से रोई सबको मालूम पड़े कि अंदर में बचने का दिन हो। अब राम जी ने रोना चालू किया सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुए बालक स्वरूप इतना रोए कि 14 लोग में भगवान के रोने की आवाज इतना रोए कि 14 लोक में भगवान के रोने की आवाज चली गई। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना वही बालक सुरभूपा और देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी। बोले ये बालक सुरभूप होगा देवताओं का शिरोमणि है राम इनका नाम है। अच्छा एक बात आप हम सब लोग बैठे विचार करें राम एक ऐसा नाम है कि जिसका स्मरण करते ही मन को भी विश्राम मिलता है। ताकि बारे आदमी आते हैं ना घर से अरे राम क्या कहें यही कहते हैं ना आखिरी में है। अच्छा इसके अंतिम यात्रा जब निकलती है तो क्या कहते हैं जो सत्य वही है ना। मतलब एक मुर्दा भी जब यहां से शमशान की ओर जाता है तो वो एक ही बात कहता है अगर इस संसार में कुछ सत्य है तो प्रभु का नाम राम का नाम। भगवान शंकर जी के सामने ये बात गई। शंकर जी ने सब लोगों को देखा आपस में बहुत धर्म कर्म की बात करते हैं लेकिन काम वही महाभारत के। तो पहले शंकर जी गांव शहर में रहना चाहते थे लेकिन फिर उन्होंने देखा ये जगह ठीक नहीं। बोले ये लोग बात तो बड़ी बड़ी करते हैं काम बड़े सबके अलग है तो कहाँ रहूं। तो उन्होंने कहा एक मन में विचार किया देखा उन्होंने कहा शमशान में जाके रहो। बोले यहाँ क्यों रहे। पार्वती जी ने कहा प्रभु ये जगह आपको अच्छी लगी। बोले हाँ। बोले क्यों। बोले मैं इसलिए यहां रह रहा हूं कि जैसे मुर्दा यहां पे आता है तो मैं उसके दर्शन कर लूं। तो बोले जीवित में क्यों नहीं करते आप।
मरने के बाद ही क्यों करते हैं? बोले इसलिए करता हूं कि इसके जीवन में, लाइफ में यदि इसने कोई एक बार भी राम का नाम ले लिया हो तो मैं उसके दर्शन कर लूं कि वो कितना पुण्यात्मा है। मुर्दा मरघट जात हैं कहो जगत की बात। कबीरदास जी से किसी ने पूछा ये मुर्दा मरघट क्यों जाता है, कहो जगत की बात। तो कबीरदास जी ने इधर देखा उधर देखा सब दूर देखा लेकिन कुछ उक्ति नहीं जमी। तो उनने कहा कि इसलिए कि इते तो सब सवई है उते शिव जी को साथ और जा कारण मुर्दा मरघट जात। इते सब सव हैं, उधर शंकर जी का साथ है, इसलिए मुर्दा मरघट को जाता है। तो भैया देखिए राम का नाम बड़ा सत्य है। और राम जी अयोध्या में जब प्रकट हो गए तो सब महाराज दशरथ को पता चला तो मानो ब्रह्मानंद समाना, ब्रह्मानंद में समा गए। कौशल्या जी ने राम जी को उठाया और गोदी में बैठा लिया। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या सुंदर पंक्ति लिखी, व्यापक ब्रह्म निरंजन। वो व्यापक, व्यापक का मतलब क्या होता है, सब में समाहित। जैसे मोबाइल होता है ना, इसमें काल व्याप्ता है, किरणों के द्वारा जिसको कैच किया गया है अंतरिक्ष से। ऐसे ही जीव चराचर अतल वितल तलातल रसातल महातल, 7 लोग नीचे और 7 लोग ऊपर, इन सब में जहां तक आपकी मन वाणी पहुंचे वहां तक व्यापक, व्यापक ब्रह्म निरंजन। वो व्यापक है, ब्रह्म है, निरंजन है, संपूर्ण ब्रह्मांड का नायक, निर्गुण विगत विनोद। निर्गुण है, विनोद रहित है, निर्गुण विगत विनोद। और सो अज प्रेम भगति वस कौशल्या के गोद। वो सर्वव्यापक ब्रह्मांड नायक, अखिल ब्रह्मांड नायक, परात्पर पूर्ण ब्रह्म प्रभु श्री राम कौशल्या जी की गोद में जाकर के बैठ गए। और वो गोद कितनी धन्य होगी जिसमें ब्रह्मांड का नायक, जिसके नयनों के इशारे मात्र से भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, वो ब्रह्म स्वयं कौशल्या जी की गोद में आके लेटा है। आप लोग, हम लोग विचार करें, मां शब्द कितना सुंदर है। और धन्य है वो अयोध्या कि जहां परात्पर पूर्ण ब्रह्म प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। अवध धाम सब धामों में यह वेद प्रसिद्ध निराला है। और भव भवाटवी चक्र छुड़ा हरिलोक दिलाने वाला है। जो सबको नाच नचाता है यह उसे नचाने वाला है। और परम पिता परमेश्वर को भी पुत्र बनाने वाला है। भव भवाटवी चक्र छुड़ा हरिलोक दिलाने वाला है। और परम पिता परमेश्वर को भी पुत्र बनाने वाला है। वर्णन कर सकना क्या संभव इस गुणधाम महान की। वो आओ सादर नमन करें यह जन्म भूमि श्री राम की। राम जन्मभूमि 60 वर्ष सहस्त्राणी भागीरथ्यावगहनात् तत्फलम अयोध्या राम जन्मभूमि दर्शने कृते। हमारे यहां वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में वर्णन है कि पहले राजा महाराजा बड़े बड़े ऋषि मुनियों की 60 हजार वर्ष की आयु हुआ करती और उससे भी आगे। तो जो 60,000 वर्ष की 60 वर्ष सहस्त्राणी 60,000 वर्ष की आयु गंगा के पावन तट पर बैठकर तपस्या करते करते पूर्ण हो जाए, उसका जो फल है 60,000 वर्ष का, वह मात्र एक बार राम जन्मभूमि का दर्शन कर लेने से सहज ही वह पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। आप अयोध्या जी में जाके तो देखिए, वो अवध
जहां से भगवान ने राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भयों गयों सब शोका। आज हमारे आपने बताया कि भगवान की राम कथा कही है हमें, और कहीं से कुछ नहीं देखना है। और वाकई में राम कथा सुनने का आनंद ही कुछ और होता है। आनंद की अनुभूति और सर्वानंद की प्रत्यानुभूति अगर कहीं मिल सकती है जीव तो किसी को प्रभु का रावण को मारते हुए झाड़े सरीखे, तो किसी को शबरी मैया के जूते भेड़ खाने वाला स्वरूप अच्छा लगता है। भक्तों के सबके अपने अपने मन के भाव है, जैसे 7 समुद्र से घिरी पृथ्वी वाला स्वरूप अच्छा लगता है। भक्तों के सबके अपने अपने मन है, भाव है, जैसे 7 समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी है ना, ठीक इसी तरह से रामचरितमानस में 7 कांड है। कांड ही 7 सरोवर है, 7 समुद्र है। आप मानस रूपी बेड़ा के ऊपर बैठ जाइए, जहाज के ऊपर, आप असार भव संसार सागर से पार हो जाएंगे, किसी भी प्रसंग विचलित नहीं होगा। ये मानस की विशेषता है। अच्छा, एक बार ये, दूसरी बात ये कि जितनी बार आप रामायण को पढ़ेंगे उतने ही बार नयापन आएगा। और ये जो बाल रूप का फोटो आप लोग देख रहे हैं कितना सुंदर है, हैं? ये बाल रूप बड़ा अच्छा है। हमारे, मैं समझता हूं कि इसको हमारे गुरु का गुरुमुख समझ ले, गुरु दीक्षा में समझ ले कि बंदहु बाल रूप सोई रामू और सब सिद्धि सुलभ जपत जिसि नामू। बाल रूप सबसे अच्छा, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसि नामू। मंगल भवन अमंगल हारी और द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। इष्ट देव मम बालक रामा शोभा बपुस कोटि सतकामा। निज प्रभु बदन निहारी निहारी उल्लोचन सुफल करहु उर्गारी। प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलो की निज माया प्रभुता तब रोकी। कर सरोज प्रभु मम सिर धरहूं और दीन दयाल सकल दुख हरहूं। नाथ एक वर मांगहूं राम कृपा करि देऊ। जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु घटे जनी नेऊ। बंधुओं, आप लोगों के भाव को, आप लोगों के चित्त को जो देखा, ये इतनी संख्या में बहुत है। और मैं तो यही कहूंगा, राम कथा से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग इस वक्त कुछ चिल्ला रहे, कोई कुछ कर रहे, और स्वाभाविक है। एक राम राजभवन में जन्म लेते हैं तो वनवास मिल जाता है, और एक कन्हैया कारागार में जन्म लेता है तो माखन चोर कह बन जाता है। आप विचार कीजिए, ब्रह्म की लीला। राम कृष्ण दो एक है, रूप रंग दो एक, और इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। और इस पावन पंक्ति में एक अंतिम शब्द को देकर मैं विराम देता हूं कथा के इस प्रसंग को। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली। कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयागिरी की गंध सुगंध कल प्रात को जाने
चली न चली, कल प्रात को जाने चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन कोमल चोट झिली न झिली, तन कोमल चोट झिली न झिली। तो क्या कहते, भजले हरि नाम अरी रसना, रसना जीव। कल प्रात को जाने हिली न हिली, कल प्रात को जाने हिली न हिली। अपने अपने घरन की और सबका हूँ को पीर, और तुम्हें पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुबीर, सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम सीताराम। राम राजा राम राजा राम राजा राम, जय राजा राम राजा राम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम सीताराम। बोलिए रामचंद्र भगवान की, अयोध्या नाथ की, सरयू महारानी की, काशी विश्वनाथ भगवान की, गंगा मैया की, संत समाज की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, विश्व का, गौ माता की, गौ माता की। हर 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 महादेव।